नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन क्लेम करने के लिए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो किस तरह से प्रॉपरली हमारे यूएन के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए, ताकि क्लेम सेटल होने के बाद जो है वो हमारा अमाउंट जो है वो प्रॉपरली हमारे बैंक में जो है वो क्रेडिट हो सके। तो आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो ध्यान से देखिए, कोई भी स्टेप जो है मिस मत करिए, ताकि आपका जो प्रॉपर बैंक अकाउंट जो है वो यूएन के साथ लिंक हो सके और क्लेम करने के बाद जो है आपका अमाउंट जो है वो प्रॉपरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सके। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने जो एक रिपोर्ट किया है कि क्लेम सेटल होने के बाद जो है वो हमारा अमाउंट जो है वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। वहाँ पे पीएफ ऑफिस में जो इंक्वायरी करने के बाद पता चला है कि बैंक अकाउंट जो है वो प्रॉपरली लिंक ना होने की वजह से जो है वो एनईएफटी ट्रांजैक्शन जो है वो बाउंस हो गया और जो अमाउंट था सेटलमेंट का वो बैक टू पीएफ अकाउंट में आ गया है। तो ये जो है दोस्तों आपके साथ ना हो, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो मैं बाद में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक ऑनलाइन क्लेम कर दिया है और पैसा जो है वो आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो उस केस में जो है आपको क्या क्या करना है ताकि आपका जो क्लेम सेटल होने के बाद जो अमाउंट है वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ये जानते हैं कि प्रॉपरली बैंक अकाउंट यूएन के साथ जो है हमें कैसे लिंक करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अभी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो यूएन होता है उसमें हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑलरेडी मैंने करके रखा है। लॉगिन होने के बाद जो है वो हमारे सामने एक मैनेज का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे जाकर हमें जो है वो केवाईसी में जाना है। उसके बाद वहाँ पे जो है वो हम हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो मेरे सामने जो केवाईसी अपडेट करने का जो फॉर्म है वो अब यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट के जो टाइप है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड वगैरह वगैरह। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे जो है वो आपका आधार अपडेट करवाना है तो कर सकते हैं, पैन अपडेट करवाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको जो है दोस्तों अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रॉपर बैंक अकाउंट जो है वो किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के सामने जो है वो टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट में जो नाम है वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका ये है आईएफएससी कोड बैंक का, तो वो एंटर कर देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों आपको आपका जो पासबुक है वहां से मिल जाएंगे, तो आप वहां से देखकर जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो प्रॉपर बैंक अकाउंट नंबर है वो किस तरह से यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए अभी मैंने जो है वो एक मेरा ऑनलाइन एसबीआई का जो अकाउंट है इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे मेरा जो अकाउंट नंबर है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए, ये जो अकाउंट नंबर है एक्चुअली हम अगर बात करें तो इतना ही बताते हैं हर किसी को, ये आगे के 6 डिजिट के जो जीरो है वो नहीं बताते। तो इस केस में जो है वो यहाँ पे 6 जीरो है। दूसरा अगर बैंक अकाउंट हो मतलब दूसरे बैंक का, तो उसमें कुछ अलग हो सकता है, पर अगर उसमें अगर आगे जीरो हो कुछ इस तरह से, भले ही वो एक है, तो आपको जो है वो इस बैंक अकाउंट को जो है वो इतना नहीं देना है। मतलब आपके जो जीरो वाले जो बैंक अकाउंट के डिजिट होते हैं वो नहीं देने हैं। तो आपको जो करना है कि आपके जो जीरो वाले जो डिजिट है, तो जितने भी जीरो आपके बैंक अकाउंट में है तो आपको जो है वो यहाँ से जो है वो ले लेना है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो है वो ये किस तरह से एंटर करना है। तो चलिए इसको यूएन पोर्टल में लेके चलते हैं अभी। तो चलिए यहाँ पे जो है वो आपका डॉक्यूमेंट नंबर के नीचे जो है आपको जो पहले वाले 6 डिजिट है वो पूरी तरह से एंटर करने हैं। तो ये कर दिया मैंने, जीरो वाले 6 डिजिट जो है वो जीरो। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर है वो तो इस तरह से आपको जो है वो आपका अकाउंट नंबर जो है वो आपके पासबुक में देखकर या फिर आपका जो ऑनलाइन स्टेटमेंट होता है उसमें आप देखकर इस तरह से जो है वो यहाँ पे अटैच करें। ध्यान रखिए आपको जो है वो ये जो जीरो मैंने आगे लगाया है तो ये भी आपको यहाँ पे डालने हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपका जो क्लेम है वो सेटल होने के बाद भी है कि आपका जो अमाउंट है वो आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये जो जीरो है वो भी यहाँ पे लगाने हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मेरा जो नाम है वो कुछ इस तरह से है, तो वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए जो बैंक रिकॉर्ड में मेरा नेम है वो मैंने एंटर कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूएन होता है उसके सेम जैसा ही नाम आपके बैंक अकाउंट में जो है वो हो तो अच्छा है। जहाँ पे भी आपका जो नाम है वो गलत हो उसे आप करेक्ट करवा लीजिए। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो आपका जो बैंक अकाउंट होता है तो उस बैंक का जो है वो एक IFSC कोड होता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो चलिए अभी ये जो बैंक अकाउंट है उसका एक IFSC कोड जो है वो यहाँ पे मैं अटैच कर लेता हूँ। तो ये जो भी है तो आप जो है वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ये जो IFSC कोड है आपको आपका जो पासबुक होता है तो वहां से भी मिल जाएगा, या अगर आपका जो पासबुक नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि आपका जो ब्रांच है वो किस IFSC कोड से बिलोंग करता है। तो उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद जो है तो आपके सामने नीचे जो है वो एक इस तरह से जो है वो आपका जो बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आ जाता है। तो ये जो है वो आपका दिखाता है पेंडिंग KYC। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपका जो है वो आपको बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करवाना है, ताकि आपका जो क्लेम अमाउंट है वो प्रॉपरली आपके बैंक में जो है वो क्रेडिट हो सके। अगर आप जीरो नहीं लगाएंगे तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो बाउंस हो जाएगा और उसके बाद जो अमाउंट है वो फिर से PF का जो बैंक अकाउंट है उसमें चली जाएंगी। तो इसकी वजह से जो है वो आप प्रॉपरली जो है वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ से लिंक करवाए। लिंक करवाने के बाद जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो उनसे आपको जो ये बैंक अकाउंट है वो अप्रूवल में लेना है। फिर उसके बाद जो है वो आप आपका जो ऑनलाइन क्लेम का जो विड्रॉल प्रोसीजर है वो आसानी से कर सकते हैं और आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक में भी क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप आपका जो बैंक है वो प्रॉपरली लिंक करें। मैं आपको मेरे जो अगले वीडियो में है उसके बारे में बताने वाला हूँ अभी। तो वो जो वीडियो है दोस्तों तो वो है कि आप जो है वो आपका क्लेम सेटल करते हो और उसका अगर अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आता, ये जो बैंक अकाउंट है उसको इस तरह से इनकरेक्ट अगर आपने अपडेट किया है तो उस केस में जो है आपको क्या करना है। तो उस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को जो है आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।